हे हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेड कैश के बारे में। क्रेड कैश मींस क्रेड एप्लीकेशन जो हमें इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है, उसकी सारी डिटेल्स हम जानने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर आप में से किसी को पता नहीं है कि क्रेड एप्लीकेशन क्या है और ये कैसे वर्क करती है, तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो कवर किया हुआ है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो आप उस वीडियो को देख के कम्प्लीटली समझ जाएंगे कि क्रेड एप्लीकेशन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। पर्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेड कैश के बारे में। सो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो क्रेड कैश हमें लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है। मिनिमम 10,000 से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इन सम केसेस ये अमाउंट 10 लाख तक का भी हो सकता है, जो कि आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है और आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है। टेन्योर की बात करें तो मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 60 मंथ यानी कि 5 ईयर्स 5 साल के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन रेजिडेंट हो यानी कि भारत के निवासी हो। आपकी एज अबव 21 ईयर्स होनी चाहिए यानी 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप क्रेडिट से लोन लेना चाहते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो आप इजीली यहाँ से लोन ले सकते हैं, आपको इजीली लोन का ऑफर शो हो जाएगा। और लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप इस एप्लीकेशन के एक एक्टिव यूजर हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट एप्लीकेशन को यूज करते हैं अपनी बिल पेमेंट, अदर रिचार्ज, ये सारी फैसिलिटी के लिए अगर आप क्रेडिट ऐप को यूजुअली यूज करते हैं तो आपको ज्यादा चांसेस है क्रेडिट इंस्टेंट लोन मिलने की। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक डिटेल। वैसे तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में आपसे आपका इनकम प्रूफ भी मांग लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट एप्लीकेशन क्या आरबीआई ऑथराइज्ड है या नहीं। देखिए, क्रेडिट एप्लीकेशन आपको डायरेक्टली लोन प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि इसने टाई अप कर रखा है काफी सारे बैंक और काफी सारी बड़ी एनबीएफसी से। सो डायरेक्टली क्रेडिट एप्लीकेशन आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि आपका डेटा अपने एनबीएफसी पार्टनर्स के साथ शेयर कर देता है। फिर जो भी बैंक या फिर एनबीएफसी आपको लोन देने में इंटरेस्टेड होती हैं, उसके ऑफर्स आपको एज ए क्रेडिट कैश दिखाई देते हैं। सो आप क्रेडिट को यूज करके लोन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर है। चलिए अब बात करते हैं इसके चार्जेस के बारे में। देखिए, चार्जेस के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि क्रेडिट एप्लीकेशन खुद आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है। ये काम उसके आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक पार्टनर्स करते हैं। इसलिए आपसे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, कितनी प्रोसेसिंग फी होगी, ये सब डिपेंड करता है कि आपको लोन का ऑफर किस एनबीएफसी या किस बैंक ने दिया है। लेकिन काफी ज्यादा रिसर्च के बाद और फीडबैक एनालिसिस के बाद ये पैटर्न देखा है कि इस लोन एप्लीकेशन के इंटरेस्ट रेट जनरली 11% से लेकर मैक्सिमम 19% के बीच में रहते हैं। और प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज की जाती है आपके लोन अमाउंट का 2% प्लस 18% जीएसटी आपसे चार्ज किया जाता है। अगर आप सारे चार्जेस और सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपको लोन एग्रीमेंट केयरफुली रीड करना है और फिर डिसाइड करना है कि लोन लेना है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी के बारे में। तो क्रेडिट एप्लीकेशन आपका डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती है। इसमें आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट की जाती है। आपका डेटा एनक्रिप्टेड रहता है। अगर आपको फ्यूचर में क्रेडिट एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है तो आप यहाँ से अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं। ऐप के सेटिंग सेक्शन में जाकर डिलीट अकाउंट का ऑप्शन चूज करके अपना डेटा परमानेंटली डिलीट करवा सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं यूजर फीडबैक, यानी जिन भी लोगों ने यहाँ से लोन लिया है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं। सो यूजर्स का कहना ये है कि ये एप्लीकेशन आपको इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड कर देती है। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आपको ज्यादा अमाउंट का लोन मिल जाता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, यानी कि आपने कभी भी क्रेडिट ऐप अगर यूज नहीं भी किया है तो भी आपको इस एप्लीकेशन को यूज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें आपको फ्लेक्सिबल ईएमआई के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। नेगेटिव यूजर फीडबैक की बात करें, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज किया जाता है। नॉट ऑल यूजर्स रिसीव लोन ऑफर, यानी कि सारे यूजर्स को जरूरी नहीं है कि लोन ऑफर प्रोवाइड किया जाए। ये एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा नोटिफिकेशंस और बहुत ज्यादा रिमाइंडर्स सेंड करता है। अब बात करें मेरे ओपिनियन के बारे में, तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, सिर्फ उसी केस में आपको इस एप्लीकेशन से लोन लेना है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा है तो आपको कोई भी बैंक इजीली घर बैठे लोन दे देगी। इस पे मैंने एक वीडियो कवर किया हुआ है जिसका लिंक भी मैं आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी।
ऑलमोस्ट सभी बैंक का सेम ही प्रोसेस रहता है। आप घर बैठे इजीली कहीं से भी किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप ट्राई करिए कि आपको बैंक से लोन मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो ही इस एप्लीकेशन से लोन लें, अदरवाइज अवॉइड करें। बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगोशिएबल होते हैं, मतलब आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपना इंटरेस्ट रेट कम भी करवा सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी पे बैंक को रखिए और फिर अदर एप्स को। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है या कोई सेक्शन आपको नहीं समझ में आया है या आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर जरूर कर दें ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कोई भी किसी भी ट्रैप में ना फंस जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।